दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। और दोस्तों आज सबसे बड़ी खुशी का दिन ये है कि आज भारतीय रेलवे का स्थापना दिवस है, यानी 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई, जिसमें यात्री गाड़ी 14 बोगियों के साथ में 3 इंजन के साथ में शुरुआत की गई। बहुत शानदार शुरुआत की गई और ये पूरे देश का एक प्रगति का एक आइकन बन गया। और आज आप देख ही रहे हैं कि भारतीय रेल कितना प्रोग्रेस कर चुकी है और लगातार आगे बढ़ रही है नई नई तकनीकों के साथ में। और इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त में पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। आगे इस वीडियो को आप देखिए। दोस्तों नमस्ते, लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज फिर से आपको लेके आए हैं और ये सबसे जो आज का जो सब्जेक्ट है वो है भारतीय रेल का इतिहास। और आज उस पेज की बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय रेल के इतिहास का पहला पन्ना जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आज है 16 अप्रैल। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत हुई। और ये ट्रेन जो है इसके बारे में ही ये जो है आज शुरुआत करेंगे। यूँ तो भारत में 1832 में ट्रेन की शुरुआत हुई थी, जैसे कि ब्रिटिश में हो चुकी थी। उसके बाद में ब्रिटिश जब यहाँ अंग्रेजी साम्राज्य था, उन्होंने यहीं जो है 1832 में शुरुआत करी। अपने मद्रास में जो हो वो लोडिंग परिवहन के जो गुड्स ट्रेन जिसको कहते हैं, इस तरह शुरुआत करी। लेकिन आज जो 16 अप्रैल 1853 का जो गोल्डन पेज है भारतीय रेल का पूरे विश्व में और भारत में, ये गर्व का दिन था, एक तकनीकी का एक कमाल था कि आज जो है 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। इस ट्रेन को 3 इंजनों ने खींचा। और वो 3 इंजन जो भाग्यशाली जो इंजन हैं, वो जो विनर हैं वो ये हैं, उनके 3 नाम हैं साहिब, सुल्तान और सिंध। ये 3 लोकोमोटिव इंजन थे जिनसे इस गाड़ी को खींचा गया, संचालित किया गया। और इसमें 14 डिब्बे थे, टोटल 14 डिब्बे की वो ट्रेन थी और 3 इंजन थे। इस तरह जो है ये बोरीबंदर से और थाने के बीच में 34 किलोमीटर की यात्रा तय करी। अब इसके बारे में और मैं आपको बताता हूँ। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री ट्रेन जो चली, उसकी खासियत क्या थी कि ये 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी। इस ट्रेन को चलाने के लिए 3 भाप इंजनों का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम आपको बता दिया मैंने, साहिब, सुल्तान और सिंध था। कुल 14 डिब्बे थे। इस तरह जो है, और इस ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई उस टाइम तत्कालीन गवर्नर जॉन एल फिंसिंगटन ने दिखाई थी। तो क्योंकि उस टाइम यहाँ अंग्रेजी साम्राज्य था भारत में और उन्होंने ही ये जो शुरुआत करी थी। तो दोस्तों इस तरह जो है हमारी 16 अप्रैल का दिन एक गोल्डन पेज भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें भारतीय रेल का एक फाउंडेशन थी। ये सवारी यात्री की जो ट्रेन उन्होंने चालू करी वो 16 अप्रैल 1853 को करी थी। और इसमें आगे और अब हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं कि 16 अप्रैल 1853 से 16 अप्रैल 2025 यानी आज 16 अप्रैल 1853 से लेकर 16 अप्रैल 2025 तक भारतीय रेलवे का इतिहास लगभग 172 वर्षों का है। यानी अब तक जो है इस भारतीय रेल का इतिहास 172 वर्ष का हो गया है। इस दौरान रेलवे ने भारत में परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसकी शुरुआत मुंबई से ठाणे तक पहली यात्री ट्रेन के साथ हुई थी। अब इसमें प्रमुख जो बिंदु हैं वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। 16 अप्रैल 1853 भारत में पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली, जो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी थी। उसके बाद में चलते हैं 1850 से 1860 रेलवे नेटवर्क का इसमें विस्तार हुआ। पहले ब्रिटिश भारत में और फिर धीरे धीरे पूरे देश में ये जो है बढ़ता गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद में, उस टाइम जो विभाजन हुआ हमारे देश का, भारत से पाकिस्तान बन गया, उस टाइम भी एक थम सा गया था। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे को भारतीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया। फिर ये पूरे रेलवे विभाग जो है हमारे भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया आज़ादी के बाद में। आगे फिर चलते हैं कि 1950 से 1970 रेलवे नेटवर्क में और विस्तार हुआ
और नई तकनीकों का लागू किया गया, नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि नई तकनीक के रूप में डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी शामिल हो गए। तो ये रहा 1950 से 1970 के बीच में डीजल और इलेक्ट्रिक मोटर इंजन भी शामिल हो गए। और उसके बाद में आगे चलते हैं 1980 से 1990। रेलवे को और अधिक आधुनिक बनाने और दक्षता बढ़ाने में ध्यान केंद्रित किया गया। यानी इसमें जो है एफिशिएंसी, गति ट्रेन की, और ज़्यादा पैसेंजर, ज़्यादा जैसे गुड्स में भी ज़्यादा कोच लगाना या ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, ये सब चीज़ें 1980 से 1990 के बीच में कोशिश की गई। आगे फिर चलते हैं 2000 और 2020। रेलवे में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं 2000-2020 के बीच में, जैसे कि नई ट्रैक टेक्नोलॉजी आ गई। आजकल नई नई मशीनें आ गई ट्रैक को तैयार करना। और उसमें आगे फिर सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ इस पीरियड में 2000-2020 के बीच में, वो हुआ विद्युतीकरण। यानी रेलवे का विद्युतीकरण और आधुनिक ट्रेनों को शामिल करना, जिसमें जो है वंदे भारत। और 2020 प्लस में जो हम अपन बात करें तो भारतीय रेलवे वर्तमान में भारत की परिवहन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और इसमें और अधिक सुधार और विस्तार की योजना हमेशा बनती रहती हैं। और जैसे कि आज के वर्तमान में जैसे कि बुलेट ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का दौर शुरू हो गया है, और जल्दी ही जो है हमारे देश में जो है बुलेट ट्रेन का भी जो है शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरह जो है भारतीय रेल ने हमेशा नई तकनीकी को इस्तेमाल किया है। जो भी नई तकनीक आई है विज्ञान के क्षेत्र में, जो भी कुछ क्रांति, कम्युनिकेशन क्रांति है, चाहे सिग्नलिंग है या दूसरा ट्रैक के मामले में है, और जो भी है वो कोचों के मामले में है, इसने जो भी कुछ मिला उसको जो अन्य देशों में जो चल रहा है उनके हिसाब से इन्होंने नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए रेल को आगे बढ़ाया। और आज रेल काफ़ी आगे है, और हमारे भारतीय रेल का जो क्षेत्रफल है वो भी, किलोमीटर्स भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें इस बात पे गर्व है, और हमें उम्मीद है कि हमारी भारतीय रेल इस तरह ही जो है देश की शान बनती रहेगी, विश्व की शान बनती रहेगी। और हम सभी, मैं खुद भारतीय रेलवे में हूँ, तो मुझे गर्व है कि मैं भारतीय रेलवे में हूँ और इसकी सेवा में हूँ। और आप सभी से अनुरोध है कि भाई जो है भारतीय रेल को और सुंदर बनाएं और स्वच्छ बनाएं और उसमें सहयोग करें। थैंक यू दोस्तों। आज ये सेलिब्रेट कीजिए 16 अप्रैल 1853 को जो शुरुआत हुई, और आज है 16 अप्रैल 2025। तो आज हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और इसको और सुंदर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।